सुन मेरे भाई, जिंदगी में ऐसा दिन भी आता है, साथ होते सब पर अकेला ही तू रहता है। पैसों की कीमत तो तब समझ आता है जब दाम बढ़ाकर देखो इंसान बिक जाता है। क्यों तुम्हें लोग बुलाए तेरे नाम से, कर कुछ ऐसा कि बुलाए तेरे काम से। भाई जब माँ बाप कम पैसे देते हैं, खड़े हो जा अपने पैरों पर, ये इंडिकेट कर देते हैं। राजा है बनना तो सिर्फ तेरा हौसला तेरे साथ है, कोई और तुम्हें बनाए उसका इतना ना औकात है। जय हिंद, मैं हूँ राजेश। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का वेक्टर का एडिशन का रूल, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जो दो वेक्टर्स हैं उसको कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग ट्रायंगुलर लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ट्रायंगुलर लॉ से दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। और एनालिटिकल मेथड में दोनों जो वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आज हम लोग सीखेंगे। यकीन मानो आप मेरा, इतना बात आज के बाद आपको वेक्टर के एडिशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेक्टर के एडिशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात को हम आपको लिख कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्किप नहीं कीजिएगा, देखते रहिएगा, समझते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात यदि बोले हम आपको कि भाई एक कोई वस्तु है ना, उस पे फोर्स लग रहा है V1, है ना, मान लो कि फोर्स लग रहा है, मान लो कि 4 न्यूटन ऊपर की ओर, ठीक है ना, और एक तो दूसरा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, है ना, 3 न्यूटन सामने से। तो इसका रिजल्टेंट को हम लोग, है ना, कितना इस पर ओवरऑल फोर्स लग रहा है ना, वो हम लोग दोनों फोर्स को जोड़ नहीं सकते हैं। यदि सेम डायरेक्शन में रहता, मान लो कि बॉक्स है, इसके ऊपर लग रहा है कितना, इधर से लग रहा है 3 न्यूटन, है ना, और इधर से लग रहा है 4 न्यूटन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग जोड़ देते थे। अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो घटा देते हैं। लेकिन जब, है ना, वो क्या हो जाए, कुछ एंगल बना करके फोर्स लग रहा हो, तो हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। सिंपली हम लोग ऐड करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ या तो पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। आप खुद से सोचो ना कि ओवरऑल जो फोर्स पर लग रहा होगा, है ना, कोई मान लो कि कोई वस्तु है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, सामने की ओर फोर्स लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन होगा ना, उस ऑब्जेक्ट में जो ओवरऑल फोर्स लग रहा होगा ना, वो इधर की ओर लग रहा होगा। अरे है कि नहीं यार, इधर की ओर लग रहा होगा। तो लोग तो एक्चुअली सिंपल अलजेब्रा से जोड़ नहीं सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग, है ना, कि भाई यदि सिंपल अलजेब्रा से नहीं जोड़ सकते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा को जोड़ने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो भाई हम लोग जो है ना, दो तरीका अप्लाई करेंगे, ग्राफिकल मेथड, है ना, और एनालिटिकल मेथड, है ना। वेक्टर को एडिशन करने के लिए, वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, कौन सा दो तरीका का अप्लाई करते हैं, ग्राफिकल मेथड और फिर एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड सिर्फ ये बताता है कि हाउ विल द न्यू वेक्टर लुक। भाई जो फोर्स F1 है, जो फोर्स F2 है, दो फोर्स लगाई जा रही है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इन लोग दोनों फोर्स लगने की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ओवरऑल फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा दिखेगा, है ना, कैसा दिखेगा, है ना, वो बताता है कौन, ग्राफिकल मेथड। कैसा दिखेगा, सिर्फ ये बताता है कैसा दिखेगा, ग्राफ में कैसा दिखेगा, ये सिर्फ बताता है कौन, ग्राफिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर। जो नया वेक्टर होगा ना, है ना, जो नया वेक्टर होगा ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा, ये बोल सकते हैं उसका ओवरऑल वैल्यू कितना होगा जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, इसको बताता है कौन, एनालिटिकल मेथड। तो चलिए, है ना, है तो जबरदस्त, दिखाते कैसे हैं रिजल्टेंट वेक्टर को, ग्राफिकल मेथड। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, वो बताया कौन, एनालिटिकल मेथड। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और फिर, है ना, हम लोग चलते हैं ग्राफिकल मेथड। हम बोले ना भाई कि एक वेक्टर, है ना, ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो
बताया था मैंने आप लोगों को पहले कि भाई यदि कोई भी वेक्टर्स है ना, उसको हम लोग यदि पैरेलली शिफ्ट करते हैं ना, ऊपर की ओर, ऊपर नीचे या तो दायां बायां, तो उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। पैरेलली शिफ्ट करना चाहिए। तो अब बोलेंगे ना सर शिफ्ट करना है, तो भाई तरीका ये होता है पहले लोग दोनों को जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने का तरीका ये हो सकता है ना, कि भाई टेल को टेल से मिला दो, है ना, या तो एक वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल से मिला दो। तो दो तरीका हो गया ना, है ना, क्या है ना, क्या टेल टू टेल, टेल है ना टू टेल, टेल टू टेल कनेक्शन, टेल टू टेल कनेक्शन। और एक हो गया एक वेक्टर का जो हेड है ना, दूसरे वेक्टर को जो टेल है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेल टू टेल कनेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यानी कि दो वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, टेल टू टेल, है ना, एडिशन। और एक वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर को टेल से ज्वाइन कर दिए तो उसको एडिशन करने का जो रूल है हम लोग पढ़ते हैं किसमें, ट्रायंगुलर लॉ में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, ट्रायंगुलर लॉ में। तो भाई चलिए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं अच्छे से, है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं ट्रायंगुलर लॉ के बारे में, ठीक है। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना दिए, क्या बना दिए, एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। क्या बना दिए, एक हम ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो क्या बोलता है, अगर दो वेक्टर, है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगल में सेम ऑर्डर में, यदि दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को दिखाता है, एक मान लो वेक्टर ए है ना, दूसरा वेक्टर मान लो बी है, और दोनों सेम ऑर्डर में है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका हेड इधर है और इसका हेड इधर है, तो दोनों सेम ऑर्डर में हो गया कि नहीं हो गया, सेम ऑर्डर में, है ना। यदि देखें ऐसे घूम रहा है तो ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। लेकिन आगे बोलता है कि भाई यदि दो वेक्टर दो साइड को रिप्रेजेंट करता है सेम ऑर्डर में, तो उन लोग दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, है ना, वो क्या होगा, थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के द्वारा, है ना, इन लोग दोनों को जो रिजल्टेंट है वो दिखाया जाएगा। ए वेक्टर, है ना, प्लस बी वेक्टर जो है वो थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन उसका जो ऑर्डर है, ये जो नया वेक्टर बना, है ना, दोनों जोड़ने के बाद सी वेक्टर बन गया, जो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो ऑर्डर है ना, दोनों वेक्टर जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर के ऑर्डर के अपोजिट होगा। ऑर्डर अपोजिट करने का मतलब ये हुआ कि भाई ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, तो सी वेक्टर यदि ऑर्डर में रहता तो इधर की ओर होता उसका वेक्टर, डायरेक्शन क्या होता, इधर की ओर होता, तब हो जाता सेम वेक्टर। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। होता क्या है ना, होता क्या है कि एक वेक्टर है ऐसा जा रहा है ना, दूसरा वेक्टर ऐसा है ना, ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट जो है ना, सी वेक्टर, जो इन लोग दोनों के सम को दिखाता है, उसका जो ऑर्डर होगा इन लोग दोनों से क्या होता है, अलग होता है। इन लोग दोनों से क्या होता है, अलग होता है। ऑर्डर इधर की ओर जा रहा है तो जो सी वेक्टर है ना, सो इधर नहीं इधर होगा, ठीक है, इधर नहीं क्या होगा, इधर ही होगा। तो ये जो है ना कहलाता है क्या, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सी वेक्टर है ना वो कैसा दिखेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो कैसा दिखेगा। देख लो भाई ऐसा दिखेगा, है कि नहीं भाई। चलो आगे चलते हैं, चलिए समझ लीजिए, आगे चलते हैं, है ना। आगे हम लोग ज़बरदस्त तरीके से, हाँ, तो अब कैसे हम लोग ऐड करते हैं, है ना, वो समझ लो स्टेप बाय स्टेप। क्या बोले ना, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर ए है, तो बोला ना पहला कनेक्ट कर देना है दोनों वेक्टर को हेड को टेल से, है ना, पैरेलल शिफ्टिंग करने के तरीके से। पैरेलल शिफ्टिंग करके वेक्टर ए है वेक्टर बी है ना, तो इस वेक्टर को क्या कर दिया हम, थोड़ा सा पीछे ले आए और वेक्टर को क्या कर दिया, आगे कर दिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या होगा, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, अच्छा हम लोग टेल को टेल से मिला देंगे तो पैरेललोग्राम लॉ में हो जाएगा ना,
है ना, हम लोग को पहले पढ़ना है ट्रायंगुलर लॉ। तो इसको क्या कर दिए, थोड़ा सा इसको ले आए पीछे, है ना, और इसको शिफ्ट करते हुए ले आए यहाँ पर, है ना, शिफ्ट करते हुए इसको थोड़ा सा पीछे ले आए, ऐसे ऐसे पीछे ले आए, और इसको शिफ्ट करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर ले आए, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा, है कि नहीं भाई? तो बोलोगे हाँ सर मज़ा आया, है ना, ऐसा दिखेगा, है ना, यदि शिफ्ट कर देंगे तब। अब जब शिफ्ट कर देंगे, है ना, तो हम लोग को कुछ ऐसा नज़र आएगा, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है। तो वेक्टर बी का ये कहलाता है क्या, फ्री टेल, क्या कहलाता है, फ्री टेल, और जो वेक्टर ए है वो होता है फ्री हेड। तो दूसरा पॉइंट ये है कि क्या करना है ना, ज्वाइन द फ्री टेल टू द फ्री हेड टू गेट द रिजल्टेंट। जो फ्री हेड है ना, जो फ्री हेड है वेक्टर ए का, वहाँ से मिला देना है फ्री टेल को, ऐसे मिला दिए। तो मिला देने के बाद क्या बोले, मिला देने के बाद जो ये वेक्टर जो बना वो कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और डायरेक्शन टुवर्ड द हेड, और डायरेक्शन किधर होगा, है ना, जो वेक्टर ए है उधर की ओर उसका क्या होगा, हेड होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग ट्रायंगुलर लॉ से, है ना, वेक्टर ए को, ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड। अब थोड़ा सा, है ना, हम लोग चल लेते हैं किसके बारे में, है ना, पैरेललोग्राम लॉ में थोड़ा चलते हैं। किसमें, पैरेललोग्राम लॉ में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलता है, देखो भाई ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान से देना, पैरेललोग्राम लॉ को अब ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या बोलता है कि यदि एक पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक पैरेललोग्राम बना लिए, पैरेललोग्राम क्या होता है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ये वाला पैरेलल इसके है, ये वाला पैरेलल इसके है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। तो क्या बोलता है कि यदि दो वेक्टर है ना, वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कि एक वेक्टर ए है और बी वेक्टर है दूसरा वेक्टर, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एडजेसेंट करने साइड का नहीं मतलब ये हो गया कि एक ही वर्टेक्स से, है ना, खींचा हुआ दो साइड, एक ही वर्टेक्स से, है ना, खींचा हुआ दो साइड, ये कहलाता है एडजेसेंट साइड। बगल वाले साइड, बगल वाले साइड से यदि हम लोग दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, जो क्या होगा, दोनों वेक्टर ऐसा होगा जो एक ही पॉइंट से निकला हुआ होगा, एक ही पॉइंट से निकला हुआ होगा, ऐसा। तो बोल रहा है ना कि उन लोग दोनों का जो सम होगा, उन लोग दोनों का जो सम होगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ए वेक्टर और फिर ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट मान लीजिए सी वेक्टर जो होगा, सी वेक्टर जो होगा, है ना, गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट। तो बोलता है उसी कॉमन पॉइंट से खींचा हुआ जो डायगोनल होगा, उसी कॉमन पॉइंट से जो खींचा हुआ डायगोनल होगा, है ना, वो रिप्रेजेंट करती है उसके रिजल्टेंट वेक्टर को, रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करती है, बनाती है। तो ये हो गया, है ना, ये बी वेक्टर है, ऊपर की ओर है, तो ये भी ऊपर की ओर होगा, जो इसका डायरेक्शन है ना, वो क्या होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है वेक्टर ए वेक्टर का और वेक्टर बी का, है ना, रिजल्टेंट को दिखाता है, सी वेक्टर को दिखाता है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये बताता है कौन, है ना, कौन ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कौन, पैरेललोग्राम लॉ। यदि कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर निकलेगा, है ना, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो बना हुआ जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले बात क्या बोला कि वेक्टर ए है मान लो कि, और वेक्टर बी है, दोनों एक ही पॉइंट से निकला है, दोनों एक ही पॉइंट से क्या हुआ है, निकला है। मान लो कि एक वेक्टर ए रहता ऐसा, वेक्टर ए रहता ऐसा और वेक्टर बी रहता ऐसा। तो मेरे भाई क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको क्या करते हैं, कॉमन पॉइंट पर क्या करते हैं, मिलाते हैं, इसको थोड़ा पीछे ले आते
और इसको थोड़ा सा आगे ले आते तो एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाता है ना। तो पहले क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग करके है ना कॉमन पॉइंट पर पहले इसको मिला लेना है। कॉमन पॉइंट पे मिला लिए। दूसरा उसको क्या करना है, पैरेललोग्राम का जो डायग्राम है ना वो कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम लीजिए बना लिए है ना। अगला स्टेप में पैरेललोग्राम बना लिए, पैरेललोग्राम बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। इसको डॉट 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 से आगे बढ़ा दिए, इसको डॉट डॉट से ऐसे साइड बना दिए, ये तो डायगोनल था ही। अब क्या हो गया, जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर को, जो दोनों के जोड़ने के बाद आता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आएगा, ए वेक्टर के और बी वेक्टर के क्या होगा, बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आप लोगों को क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा बढ़ करके बातें है ना। अब क्या करना है ना, किसको ए वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, बोल रहे हैं ना ड्रॉ करना है रिजल्टेंट ऑफ द पेयर ऑफ द वेक्टर बाय द ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है ना, क्या किए ना, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए ऐसे, ये वेक्टर ए था, इसको थोड़ा सा है ना ऊपर ले जा करके खिसकाते खिसकाते, या तो इसको थोड़ा नीचे ले आए, पैरेलल शिफ्ट कर दिए, और इसको खिसकाते खिसकाते ले गए यहाँ पर, कहाँ पर ले गए, यहाँ पर, है ना। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये हो गया वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट जो होता है वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा वो ऐसे नहीं इधर की ओर होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा। तो ये